नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं दैट इज डेरिवेशन ऑफ बेसिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे बेसिक एंगल्स दैट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की। ठीक है, तो कैसे डिराइव किए जाते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके लिए मैं एक कंसीडर कर ले रहा हूँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज ए बी एंड सी। हेयर ए बी सी एंड सी ए ऑल आर इक्वल। ठीक है, इन्हें मैं नाम दे दे रहा हूँ ए और ए। यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर लिया दैट इज सपोज इसे नाम दे दीजिए डी। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो मीडियन का काम करता है, यानी कि सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि ये कितना हो जाएगा a/2 एंड a/2। ये जो एंगल है हमारे पास ये 90 डिग्री। तो सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इस AD की वैल्यू निकालूँ। एक चीज़ और जो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी जानते हैं कि ये जो एंगल हैं ये सारे कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। और यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, यानी कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला काम मैं ट्राइंगल कंसीडर करने वाला हूँ ए बी एंड डी। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। अब चूंकि ये राइट ट्राइंगल है तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। जैसे कि हम सभी जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AB जो है वो है हमारे पास A स्क्वायर और BD स्क्वायर, BD जो है वो है हमारे पास a/2 एंड AD स्क्वायर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये A स्क्वायर यहाँ पर a²/4 और ये AD स्क्वायर। और आगे अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो AD स्क्वायर बराबर इस a²/4 को इधर ट्रांसपोज करूँ मैं तो a² माइनस a²/4। और आगे बढ़े तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू LCM कितना आ जाएगा 4। इसको यहाँ ले जाऊँ मैं तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a²। AD स्क्वायर 4a² माइनस a² 3a²/4 और AD स्क्वायर, इस स्क्वायर को यदि अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3a²/4 और AD की वैल्यू अल्टीमेटली मेरे पास स्क्वायर बाहर आने के बाद a√3/2। तो अब मुझे AD की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आसानी से इस राइट ट्राइंगल ABD में 60 डिग्री एंगल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दैट मीन्स AD अपॉन AB। ठीक है, और AD की जो वैल्यू है वो कितनी है √3a/2 और AB जो है वो कितना है a। दैट मीन्स इट इज √3/2। यही वैल्यू होती है 60 डिग्री की। इसी तरीके से यदि अगर मैं cos 60 कैलकुलेट करूं तो cos 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज BD अपॉन AB
और बेस कितना है a, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास बी डी जो है वो है हमारे पास a/2 और ए बी जो है वो है हमारे पास a, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा a/2 और ये ऊपर जाकर 1/a, दैट इज़ 1/2। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AD अपॉन बेस क्या है BD। AD की वैल्यू है हमारे पास √3a/2 और BD की जो वैल्यू है वो है हमारे पास a/2। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं तो ये बचेगा हमारे पास √3a/2 और ये ऊपर जाकर 2/a, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास tan 60 डिग्री की जो वैल्यू आई वो कितनी होगी √3। तो ये तो थी हमारे पास 60 डिग्री की बात। इसी तरीके से यदि अगर हम 30 डिग्री देखें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम रफ कर रहा हूँ और आप लोग इसे पॉज करके नोट कीजिएगा। थर्टी डिग्री की अगर हम बात करें तो अब मुझे कौन सा एंगल कंसीडर करना पड़ेगा ये, और इस सिचुएशन में हमारे पास बेस क्या होगा AD और परपेंडिकुलर अब क्या होगा BD। तो सबसे पहले ही हम बात कर लें साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि a/2 अपॉन a, जो कैंसिल होकर हमें कितना बचने वाला है 1/2। इसी तरीके से cos 30 डिग्री की बात करें अगर हम, तो cos 30 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AD अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AD अपॉन AB। AD की जो वैल्यू है वो कितनी है √3a/2 और AB जो है वो है हमारे पास A, तो A से A कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा √3/2। इसी तरीके से यदि अगर हम tan 30 डिग्री की बात करें तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BD अपॉन AB, BD अपॉन AD। BD की वैल्यू है हमारे पास a/2 और AD की जो वैल्यू है वो कितनी है √3a/2। इसको भी यदि अगर हम सॉल्व कर लें तो a/2 और ये 2 अपॉन √3a, इससे ये कैंसिल, अल्टीमेटली ये क्या देने वाला है 1/√3। तो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू। दैट्स इट।